मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल भारती क्लासेस सोशल हेल्प। भारती क्लासेस सोशल हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी 10वीं कक्षा के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के उदाहरण 1 को देखेंगे। उदाहरण 1, यदि 10a इज इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चूंकि इसमें 10a इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/3, तो 10a का हम लोग सूत्र जानते हैं, टेन थीटा का हम लोग सूत्र जानते हैं। टेन थीटा का क्या होता था? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है ना टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आधार तो टेन थीटा की जगह पर कितना है? ये है, तो यानी ये कौन का है? तो इसका लंब कौन होगा? BC होगा। तो BC कितना दिया हुआ है? 4। आधार इसका क्या होगा? ए का। कौन ए का? आधार हो जाएगा AB, यानी AB दिया हुआ है 3। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया हुआ है? 10a इज इक्वल टू 4/3, यानी लंब बटा आधार। तो इसको हम लोग ये भी मान सकते हैं, ये कितना है? BC बटा AB। तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है? 3 भुजा में से कौन सा भुजा नहीं दिया हुआ है? तो ये कर्ण AC नहीं दिया हुआ है ना। तो AC नहीं दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC यानी कर्ण है, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट अंडर। यानी हम लोग पहले भी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पढ़ चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर था, तो स्क्वायर जब इधर हटेगा, बराबर का जब इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो रूट अंडर AB कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? तो 4 का स्क्वायर। अब इसको हल आगे बढ़ेंगे, 3 तिया 9 प्लस 4 चक 16, यानी रूट अंडर 25। तो रूट को हटाएंगे तो 5 × 5 = 25, यानी 5 आ गया। इसका कितना मान आ गया? AC का मान कितना आ गया? 5। तो यहाँ कह रहा है कि कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब 5 में से एक दिया हुआ है, तो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए साइन ये, तो साइन का क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका ए का लंब कौन होगा? लंब हो जाएगा सामने वाला भुजा, तो सामने इसका भुजा कौन है? BC। तो हो जाएगा BC बटा कर्ण हो जाएगा AC। तो BC कितना दिया हुआ है? 4/5। साइन के बाद आपका कॉस ये होगा, कॉस ये बराबर, कॉस ये का क्या सूत्र होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? एक का आधार हो जाएगा AB बटा कर्ण कितना हो जाएगा? AC, यानी AB दिया हुआ है 3 बटा AC कितना दिया हुआ है? 5। साइन कॉस 10 का तो मान दिया हुआ है, साइन का उल्टा क्या जाएगा? कॉसेक ये
तो कौशे का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब, यानी AC बटा BC, उलट जाएगा 5/4। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, तो सेक ए इज इक्वल टू कर्ण बटा आधार, यानी AC बटा AB। तो AC कितना है 5/3, और 10 का उल्टा कितना हो जाएगा कॉट, तो कॉट ए बराबर 10 ए का सूत्र क्या था, लंब बटा आधार, इसका उल्टा हो जाएगा क्या, आधार बटा लंब, आधार कितना होगा AB, तो AB बटा BC, यानी AB कितना है 3, तो 3/4, ये आंसर हो गया। अब उदाहरण 2 है, कहता है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों, यानी कोण AB, ABC और PQR, ये दो त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज में से कहता है कोण B जो है और कोण Q ऐसे एक न्यून कोण है जिसमें कि साइन B बराबर साइन Q, यानी ये जो B है B के बराबर Q है, और कोण जो है ये C और यहाँ कोण R, ये कितना है 90 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर है कोण की, यानी कोण जो B बना है और ये जो Q है ये दोनों क्या बराबर है, ये इसमें सिद्ध करने के लिए कहता है। तो यहाँ देखिए सॉल्व, इसमें क्या है कि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया लिखेंगे कि दिया गया है कि क्या दिया हुआ है, साइन B बराबर साइन Q, तो कौन कितना आ जाएगा, कौन C बराबर कितना आ जाएगा कौन R, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, समकोण है। अब लिखेंगे त्रिभुज ACB में, ACB में साइन B बराबर क्या हो जाएगा, साइन का लंब बटा कर्ण, तो लंब, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी AC क्योंकि इसका सम्मुख भुजा लंब कहलाता है, तो AC और AB कर्ण हो जाएगा AB। अब फिर लिखेंगे त्रिभुज PRQ में, PRQ में तो साइन Q बराबर Q का सामने के भुजा क्या है, लंब, यानी PR है लंब है, और ये नीचे आधार हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी जो भुजा है वो कर्ण है, तो इसका सामने क्या है PR है, तो यहाँ लिखेंगे PR बटा PQ। देखिए अब लेकिन क्या दिया हुआ है, साइन B बराबर साइन Q, यानी ये दोनों बराबर है, तो साइन B का कितना आया है AC बटा AB बराबर हो जाएगा PR बटा PQ। अब हम AC बटा PR इज इक्वल टू AB बटा PQ इसको हम लोग मान लेते हैं K, इसको K मान लिए, माना K, ये समीकरण 1 इसको मान लीजिए। अब देखिए जब AC बटा PR इज इक्वल टू K, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसका गुना हो जाएगा, हो जाएगा PR गुने K। फिर जब AB बटा PQ
बराबर के, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी पी क्यू इंटू के। अब त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आगे आगे फिर पढ़ते हैं। ए बी कितना है, ए बी है पी क्यू इंटू क्यू, तो पी क्यू इंटू के का स्क्वायर माइनस ए सी क्या है, पी आर इंटू के का स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। रूट अंडर यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचता है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे तो के स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, गुने हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। अब ये जब रूट हटेगा तो क्या बच जाएगा, क्यू आर इंटू के। इसलिए बी सी बराबर कितना हो गया, क्यू आर इंटू के। अब आगे देखिए बी सी बटा क्यू आर बराबर मान लेते हैं के, ये दूसरा समीकरण है। अब समीकरण एक और दो से, समीकरण एक क्या था, ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम होगा त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि प्रमेय 6.4 कहता है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। तो ये यानी दो त्रिभुज की समरूपता की एस एस भुजा 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 कटौती मतलब कटौती कहा जाता है ना। तो इस प्रमेय के आधार पर त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम होगा त्रिभुज पी क्यू आर। इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, ये प्रूव हो गया। प्रूव्ड, ठीक है। अब उदाहरण 3 है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए, ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, कौन सी क्या है, समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29, ए और बी अर्थात ए बी जो है वो कितना है 29 इकाई है, बी सी कितना है 21 इकाई है, और कोण ए बी सी यानी ये कोण जो है वो कोण थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, तो
दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कौन सी जो है वो कितना है 90 डिग्री, और कौन जो बी है वो दिया हुआ है थीटा, ए बी बराबर दिया हुआ है 29 इकाई, बी सी बराबर दिया हुआ है 21 इकाई। तो हमको पहले ए सी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ थीटा है, तो इसका ये सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, इसका ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये कर्ण है। तो क्या नहीं दिया हुआ है, ए सी नहीं दिया हुआ, यानी इसका लंब नहीं दिया हुआ है। तो लंब स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का रूट अंडर। अब यहाँ देखिए कितना है, ए बी कितना है, तो ए बी है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब 29 का 29 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 841 माइनस 21 है 441, इस वैल्यू कितना जाएगा रूट अंडर 400, और 400 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 20। तो ये हो गया 20 इकाई, यानी ये कितना हो गया, ए बी कितना हो गया, ए सी कितना हो गया 20। तो यहाँ पहला कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस का मतलब क्या हुआ, आधार बटा कर्ण। तो आधार, इसका आधार क्या हो गया, आधार ये है, आधार और कर्ण ये हो जाएगा, यानी बी सी बटा ए बी का स्क्वायर प्लस साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब हो कर्ण है, तो ए सी बटा ए बी का स्क्वायर। अब देखिए बी सी कितना आ गया, बी सी है 21, तो 21 बटा ए बी कितना है 29 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 20, तो 20 बटा ए बी कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 21 है 441, तो 29 है 841 प्लस 20 है 400 बटा 29 है 841। अब इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे जब, तो 841, तो 841 कितना हो जाएगा 841, यहाँ जाएगा 441 प्लस यहाँ जाएगा आपका 400, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 841 बटा यहाँ हो गया 841, कट जाता है, कितना आ गया 1, तो इसका आंसर हो गया 1। अब इसी तरह से दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए कॉस, कॉस का मतलब क्या हुआ, आधार बटा कर्ण, तो इसका आधार क्या हो गया, ए हो गया बी सी, और कर्ण क्या हो गया ए बी का स्क्वायर माइनस साइन, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब क्या हो गया, लंब ये हो गया कर्ण हो गया, यानी ए सी बटा ए बी का स्क्वायर। बी सी कितना है 21 बटा ए बी कितना है 29 का स्क्वायर माइनस ए सी कितना है, तो ए सी है 20, तो 20 बटा ए बी कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर। फिर कितना होगा 21 से कितना हो जाएगा 441 बटा 29 है 841 माइनस 20 है 400, 29 है 841। अब इसका हम
भिन्न का घटाव करेंगे तो 841 और 841 का एलसीएम कितना हो जाएगा 841, 841 से 841 एक बचेगा, कितना गया यहाँ 441 माइनस फिर 848 भगा देंगे 841 में तो एक आएगा, एक गुना होगा 400 में तो 400, यानी कितना हो जाएगा यहाँ 41/841, ये हो गया आंसर। अब उदाहरण 4, उदाहरण 4 क्या है, उदाहरण 4 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A = 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A = 1। यानी एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, यानी ए बी और सी है, जिसका बी क्या है समकोण है, ये बी कोण जो है वो समकोण है 90 डिग्री का है। यदि tan A = 1 है, tan A = 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A = 1। अब देखिए यहाँ कहता है tan A मतलब ये, तो इसका tan का सूत्र क्या होता है, tan का होता है लंब बटा आधार, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC यानी 1 है, ये आ जाएगा 1 और इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, यानी आधार कितना है, यानी आधार ये है तो यहाँ भी हो जाएगा 1। तो सबसे पहले हमको AC निकालना है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व में लिखेंगे कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री दिया गया है, tan A = 1 दिया गया है, ये तो चीज दिया हो गया है, तो हमको निकालना है, सत्यापित करना है, ठीक है। तो tan ये दिया हुआ, इसका मतलब नीचे कितनी है तो 1 दे देंगे, और tan लंब बटा आधार, तो इसका लंब क्या है, लंब है आपका BC, तो BC बटा AB दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, AC नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से, AC नहीं दिया गया है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम AC निकालेंगे, तो AC बराबर क्या होता है, यानी कर्ण का क्या होता है, लंब स्क्वायर गुने घटा प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर, लंब कितना है BC, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो BC भी दिया हुआ है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस ये भी दिया हुआ है 1 तो 1 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी √2 आ गया। इसका मान कितना आ गया, AC का √2। जब AC का √2 आ गया तो अब इसको हम सिद्ध करेंगे, है ना, तो ये लिखेंगे, इसलिए LCM LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष में कितना कहता है 2 sin A × cos A, तो 2 sin A × cos A, 2 sin A, sin मतलब लंब बटाकर, तो इसका लंब कितना आ गया BC कर्ण AC गुने cos A मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार, इसका आधार कितना हो गया AB और कर्ण हो गया AC। अब इसका मान बिठा देंगे BC कितना है 1 है, AC कितना है √2 है, गुना AB कितना है 1 है, AC कितना है √2 है, यहाँ 2 हो गया गुने 1 गुने 1 तो 1 हो गया, और √2 गुने √2 कितना हो गया 2, ये 2 और 2 कट गया, कितना आ गया 1, यानी RHS राइट हैंड साइड कितना आ गया 1, दायां पक्ष में कितना आ गया 1, इसलिए LHS = RHS प्रूव्ड हो गया। ऐसे करना था हमको। तो इस चैप्टर का अंतिम उदाहरण है, उदाहरण संख्या 5, कहता है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP = 7 सेंटीमीटर और OQ - PQ
इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कहता देखिए आकृति 8.12 में। अब साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए। यानी ओ पी और क्यू, जिसमें क्या है कि पी जो है वो है समकोण है, 90 डिग्री का है। ओ पी यानी ओ और पी ये आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू माइनस पी क्यू, इतना माइनस इतना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए दिया गया है, क्या क्या दिया गया है वो लिखते हैं। सबसे पहले कि दिया गया है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण P बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, कोण P बराबर 90 डिग्री दिया है। OP बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, OP जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब मानते हैं कि माना कि PQ बराबर मान लेते हैं x सेंटीमीटर। यानी P और जो Q है इसको हम मान लेते हैं कितना, x सेंटीमीटर। जो इसको हम x सेंटीमीटर मानते हैं तो OQ कितना हो जाएगा, OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस x सेंटीमीटर। लेकिन OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ कितना आ गया 1 प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। OP कितना है 7 का स्क्वायर प्लस PQ कितना माने हैं x का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होता है इसका ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने ए गुने बी एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर बराबर 49 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कितना जाता है, एक का एक हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये एस को इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो यहाँ कितना जाता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं एक्स स्क्वायर को, तो बराबर का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 49 है और एक को उधर ले जाते हैं बराबर का उस बाएं तरफ चला जाता है तो हो जाएगा प्लस था, इधर आएगा माइनस। और यहाँ कितना आ गया बचा 2x, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया तो 2x बराबर कितना हो गया 49 में एक चला गया तो 48। इसलिए x बराबर 48/2 यानी हो गया 24। इसका मान कितना निकल गया 24। यानी p जो q है यानी पी क्यू को हम x माने थे तो पी क्यू का मान कितना निकल गया 24। इसलिए पी क्यू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ओ क्यू क्या था 1 प्लस एक्स था, तो 1 प्लस एक्स था तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इसलिए क्या किसका मान करता था साइन क्यू का मान करता था। तो साइन क्यू का मान करता था, साइन क्यू यहाँ है, इसका मान करता है तो इसका साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया ओपी और कर्ण हो गया ओ क्यू यानी ओपी बटा ओ क्यू यानी 7/25। अब
कॉस क्यू का मान का आता है। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गया इसका, आधार हो गया आपका पी क्यू बटा कर्ण कितना हो गया ओ क्यू, यानी पी क्यू कितना आ गया, एक्स माने थे तो कितना आ गया था 24, तो 24/25, यही आंसर हो गया। धन्यवाद। आगे हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे।